ये लीजिए जनाब। अब चाय पिलाने गए, बैठे बैठे आंख लग गई थी। नींद पूरी ना होना बेटा, और फिर ऊपर से बड़ा धमाकेदार किस्म का फील्ड वर्क करना पड़े तो ऐसा हो जाता है। और वो मिशाल ऊपर है। तो हाँ, मेरा ख्याल हाकिम खान वाले डिनर के लिए तैयार हो रही है। उस डिनर पे तुम इनवाइटेड नहीं हो? हु इनवाइटेड, बस जाने का दिल नहीं कर रहा। ना जाने की कोई खास वजह? जाने की भी कोई खास वजह नहीं है। ताकत की गुलाम गर्दिशों में होने वाली पार्टियों को ज़रूर अटेंड करना चाहिए बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो और ये सहाफ़त और सियासत के दरमियान तालमेल, इन सब को जानने का मौका मिलता है। और फिर बेटा, जब तक ऐसी पार्टियों का हिस्सा नहीं बनोगे ना, तब तक पावर की वर्किंग का अंदाज़ा नहीं लगेगा तुम्हें। इसमें पावर की वर्किंग कैसे सीखने को मिलती है, मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ बेटा, किस सहाफ़ी को कैसे रिसीव किया गया, किसको कहाँ बिठाया गया और किसकी बात को कितनी अहमियत दी गई, ये सब कुछ बस सिर्फ बैठकर ऑब्जर्व करना होता है बेटा। इससे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अबू फिर भी बड़ा तकलीफ से काम है वहाँ जाना। जब काम समझ कर जाओगे ना, तो फिर कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। अच्छा खैर, चाय पियो इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। और सहाफ़ी बेचारे को तो एंड पे चाय की प्याली के सिवा मिलता ही क्या है बेटा। वो दौर के है अबू, आपके दौर के सहाफ़ी होंगे जो सिर्फ चाय पीते होंगे। आजकल के दौर के सहाफ़ी हाथी खाने वाले डायनासोर हैं, डायनासोर। एसेट्स देखें आपने इनके, घर देखें इनके। कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टियां खरीद रहा है। 40-40 लाख रुपए की बाइक्स खरीदी हुई हैं सिर्फ संडेज को चलाने के लिए। लेकिन तुम इतना एक्सट्रीम पे जाके क्यों सोच रहे हो बेटा? आज भी बहुत से सहाफ़ी ऐसे मौजूद हैं बेटा, ऐसे सब एडिटर्स हैं, बेचारे रिपोर्टर्स हैं बेटा, जिनकी बड़ी मुश्किल से बच्चों की फीसें पूरी होती हैं। हाँ, हैं कुछ लोग, लेकिन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है बेटा जिनमें ऐसे बुरे लोग मौजूद नहीं होते? बताओ। नहीं, सही कह रहे हैं आप, मैं तो बस ऐसे ही बहक गया था। अब बहक ना छोड़ें जनाब, चाय पिएं और जाने की तैयारी करें। हेलो। हाँ खान जी। मियां साहब, आप कहाँ हैं और ये किसका नंबर है? अननोन नंबर से फोन कर रहा हूँ आपको। मैं और मेरा भरा अंडरग्राउंड हो गए। जब तक जमानत कबलस गिरफ्तारी नहीं होती ना, बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग। ये हाकिम खान बहुत भारी पड़ा है हम पे। 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक ही बार मारेंगे, और ऐसी मारेंगे कि सारी उम्र के लिए सीधे हो जाएंगे। बस कर दें खान जी, बस कर दें। पता नहीं कब मारेंगे आप एक लोहार की, फिलहाल तो वो हमें लाटू की तरह घुमा रहा है। आपने भी तो देर से खबर दी है, पहले खबर देते तो हम भी अपना बंदोबस्त कर लेते। यार, वो माँ की तबीयत की वजह से तुम्हें नहीं बता सका, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने घर का ऐसा भेदी ढूंढ लिया है जो लंका ढहा के ही सांस लेगा। उसकी लंका पता नहीं कब ढाएगा वो, फिलहाल तो वो हमारी लंका जला रहा है। ये छोड़ें, फिलहाल जो हो सकता है वो तो करे ना हमारे लिए। क्या मतलब? इन सब के पीछे अजमत नहीं बल्कि वो मुंडा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसको तो सबक सिखाए ना। नहीं अजीज, मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं खान जी, नहीं। कोई बात तो हमारी भी मानी जाएगी बस। हेलो हेलो। ठीक है, बुक तो फिर। फोटो व्हाट्सएप की है मैंने। हाँ, ज़्यादा मसाला नहीं देना, समझ गया? चल।
कहाँ रह गई थी यार, इतनी देर इंतजार कर रहे हैं सब। वो बस ट्रैफिक बहुत थी इसलिए हम लेट हो गए। चलो तुम्हारा पूछ रहे थे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी तो अब आई हैं। विशाल भी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। जमशेद साहब को जानती हैं ना आप? बहुत अच्छी तरह से सर, बल्कि ये तो मेरे बॉस भी रह चुके हैं। अभी तक मेरी एक सैलरी पेंडिंग है इनके पास। जमशेद साहब सर वो सब आपको तो पता है कि सरकारी इश्तहार तो मिलते ही नहीं है सर, और मिल जाएं तो पैसे नहीं मिलते। अब चैनल्स के पास कोई कानून का ख़जाना तो होता नहीं सर। अगर ऐसी भी बात नहीं है तशरीफ। हम जानते हैं जमशेद साहब, आपने किस किस बिजनेस में, किस किस प्रॉपर्टी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। असल बिजनेस से पैसा नहीं निकालते आप। मीडिया पे भी तवज्जो दिया करें, आखिर आपके सारे बिजनेस को इसी मीडिया ने कवर दे रखा है ना। जी सर, आप तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं सर। मैं इनकी सैलरी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ सर। सर वो मेरे बिल भी निकलवा दें सर। ये होता है अजमत साहब असल बिजनेसमैन। यहाँ भी वो अपना बिजनेस नहीं भूले। तो सर मियाँ अजीज को पता है कि आप इस पार्टी में आए हैं? इस पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स का मियाँ अजीज के साथ अब ताल्लुक नहीं है। वो अब किस्सा पारीना बन चुका है। नवीद खान को नहीं बुलाया सर आपने? अच्छा सवाल है। भाई नवीद खान हमारी पार्टियों में कहाँ आता है? वो तो किदा ही मफरूरा नू खाना देंदा बताओ उसी। कुछ लेंगे हुसैन साहब? आप मुझे कैसे जानते हैं? आप मिशाल और असमत साहब के टीम मेंबर हैं, और मैं रोशन, हाकिम खान का पीए और मीडिया कोऑर्डिनेटर। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। आप शुरू से हाकिम साहब के साथ हैं? नहीं, कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। मैं डीपीआर में उनके अंडर काम करता था, तो वो मुझे अपने साथ ही ले आए। यानी बड़े मेहरबान हैं आप पे। हाकिम खान जब किसी पे मेहरबान होता है तो उस इंसान को अपना बना देता है। उनकी इनायात के मुख्तलिफ तरीके, किसी को इश्तिहार, किसी को ब्रेकिंग न्यूज़, किसी के लिए पार्टी, और कुछ के लिए तो सब कुछ। क्या मतलब? मतलब तो सहाफ़ी खुद ही ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मी। विशाल बीबी, अगर आपके पास नवीद के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो दीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा देते। जी सर, हुसैन की रिसर्च के मुताबिक ये उन्हीं ट्रोलर्स का काम है जो नवीद खान के लिए काम करते हैं। सर हाँ, इस केस में अगर नवीद खान पकड़ा जाए ना तो बात बन जाएगी सर। वो क्या नाम बताया था आपने उस बच्चे का, वो जिसने ये शरारत की है? सर उसका नाम आशिर है। फिलहाल खाना खाते हैं।
तो ये काम मुझ पे छोड़ दे, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं कर। आइए। खुदा हाफिज, गुड नाइट। विशाल, हाँ, तुम्हारी और अजमत की हाकिम खान से कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या मतलब? नहीं मतलब, लग नहीं रहा था तुम लोगों से पहली बार मिले हो। हाँ तो पहली बार तो नहीं मिले, पहली बार तो जो चैनल पे इंटरव्यू हुआ था तब मिले थे ना। कुछ छुपा रही हो मेरे से? तुमसे क्या छुपाऊंगी हुसैन? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही कोई रूथलेस किस्म के जर्नलिस्ट बन जाते हो जो शक करता है खामखा में। हाँ, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। किधर, ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी बस निकल रहा हूँ। इधर आओ मेरे पास, बैठो इधर। वो एक्चुअली रात एक ज़रूरी बात करना चाह रहा था तुमसे बेटा। जब मैंने देखा कि तुम थके हुए हो तो सोचा कि चलो सुबह बात कर लूँगा। क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? कोई ख़ास बात है? हाँ बेटा, तुम्हें याद होगा लाखी भील के केस के सिलसिले में मैंने तुम्हें कुछ समझाया था बेटा कि देखो, तुम एक रिपोर्टर हो बेटा, और तुम्हारा काम जस्ट रिपोर्टिंग है। बाकी जिन अदारों का काम है वो उन्हें करना चाहिए, कोई एडवेंचर नहीं चाहिए था बेटा। शायद मैं अपने बेटे को सही तरह से समझा नहीं पाया। सॉरी अप्पू, आपकी बात समझता हूँ। उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई थी, जाना पड़ गया था ना। देखो बेटा, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बताता है बेटा कि ऐसी खबरों के बाद कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर आता है। क्या मतलब फीडबैक? बेटा फीडबैक वार्निंग शॉट्स की सूरत में भी हो सकता है और स्ट्रीट शॉट्स की सूरत में भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें अब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है बेटा, ये जहन में रखो। बल्कि ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते बदल कर जाने चाहिए, वापस आते हुए भी अपना रास्ता बदल कर आया करो बेटा। और हाँ, हो सके तो मिशाल को अपने साथ बिल्कुल ऑफिस मत लेकर जाना। हाँ नहीं, विशाल को तो ऑफिस की गाड़ी पिक करती है। कुछ भी है बेटा, एहतियात ज़रूरी है, समझे? अप्पू आप फिक्र ही मत करें, ये सब तो चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मैं एहतियात करूँगा। जीते रहो। अच्छा मैं निकलता हूँ, ख्याल रखें। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो तुम बता सकती हो। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इससे पहले हुसैन के साथ कैबिन शेयर करती थी, पता नहीं उससे कैसा लगेगा। ओ कम ऑन यार, तुम हमारे चैनल की लीडिंग न्यूज़ रिपोर्टर और एंकर हो, कैबिन तो बनता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जो ठीक है वो ये है कि ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, प्लीज आइए। एक बात, कोई किसी को कहीं नहीं पहुंचाता। इंसान की अपनी क्वालिटीज होती हैं कि उसको उसके ख्वाबों तक पहुंचा देती हैं। तुम जो आज यहां बैठी हो, यू डिजर्व इट। जी अबू पहुंच गया हूँ। जी फिक्र ना करें। हाँ परेशान ना हो, दूसरे रास्ते से आया हूँ। चलें, होती है मुलाकात शाम को। अल्लाह हाफिज़। यार सुफियान, विशाल को देखें, ऑफिस नहीं आई। हुसैन भैया आपको नहीं पता? क्या? उस्मान साहब ने उनको नया ऑफिस दे दिया।
वहीं पर हैं। आई वॉज वंडरिंग कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम का टॉपिक क्या होना चाहिए। आई थिंक हुसैन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर उसका भी कोई ना कोई इनपुट ज़रूर होगा। Think of the devil. And here you are. मुबारकबाद नहीं दोगे मिशाल को उसके ऑफिस? क्यों नहीं सर, बल्कि शायद मुझे पहले पता होता तो मैं केक भी ले आता। तो दरअसल मुझे भी पहले नहीं पता था, अजमत साहब ने अभी बताया। अरे यार कैसा सरप्राइज। तो जितनी भी टीम लीड्स हैं उनका अपना अलग कैबिन होता है, तो एज शी इज द टीम लीड ऑफ हर प्रोग्राम तो अलग कैबिन तो बनता है। क्यों सर? बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। वे मिशाल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी कंजूस हो। ठीक? कोई चाय, कोई कॉफी, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं। मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। बैठो हुसैन। मोटरसाइकिल ज़रा ध्यान से चलाया कर बहू, बड़ी खतरनाक सवारी। गाड़ी जब पीछे से लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अभी पीछे से गाड़ी मारने का हुक्म नहीं, समझा? चल मेरा बेटा। सब कैसे हुआ हुसैन? कुछ नहीं यार, अचानक एक गाड़ी सामने आ गई थी, मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई तो स्लिप हो गई। तो तुम इस टू व्हीलर से अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? अगर चोट ज्यादा लग जाती तो? हाँ बाबा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अच्छा, आइंदा एहतियात करूंगा। वैसे भी मैं जब से अकेला ऑफिस आ जा रहा हूँ थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं ऑफिस वालों को पिक एंड ड्रॉप देने से मना कर देती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मजाक कर रहा हूँ, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हुसैन, मैं सीरियस हूँ। तुम अपना ख्याल ठीक से रखोगे नहीं, मैं खामखा में टेंशन लेती रहूंगी। बेहतर ये है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, समझी? क्या कर रहे हो? किचन में जा रहा हूँ, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। बैठे रहो आराम से, मैं लेकर आती हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है बेटा जैसे ये उसी अजीज के बंदे थे सारे। और मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, एहतियात बहुत जरूरी है। वो मैंने की थी एहतियात, मैं तो रास्ता भी बदल के गया हूँ। पता नहीं, शायद उन्होंने मुझे ऑफिस से मार्क कर लिया था। उनमें से किसी बंदे की शिनाख्त? मेरा मतलब है कि किसी को पहचानते हो? नहीं, पहली दफा ही देखे थे। फिर मेरे ख्याल में बेटा हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है अब्बू, नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है और हमारे थाने भरे पड़े हुए हैं इस तरह के केसेस से। कोई फ़ायदा नहीं है। मिशाल को बताया? नहीं, खामख्वाह परेशान होगी, कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि बेटा इस किस्म की रिपोर्टिंग के बाद लाजम होता है, वार्निंग शॉट्स का आना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा ही हुआ। बेटा क्या ये मुमकिन है कि तुम अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, घर बैठ जाओ प्लीज़? ये बात मुझसे एक बाप कर रहे हैं, एक सहाफ़ी?
जो खुद सारी ज़िंदगी इन हालात से गुजरे। ये बात एक बाप कह रहा है बेटा। कैसा बाप जिसकी तुम अकलौती औलाद हो बेटा, अकलौती औलाद। अरे अब्बू आप फिक्र ही ना करें, मैं भी आपकी जेनेटिक एक्सटेंशन हूँ। कितनी देरी घर बैठ लूँगा, खुद आप बैठे हैं कभी घर? लेकिन बेटा एहतियात फिर भी जरूरी है। और तुम तो जानते हो इस मुल्क में सहाफी की मौत के बाद उसका कोई भी वारिस नहीं बन। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अब्बू मौत तो एक दिन आनी आनी है। किसी बीमारी से मरने से बेहतर नहीं इंसान हुर्रियत फिक्र से मर जाए। टाइमिंग ज्यादा रोमांटिक भी है। और ना बेना, खबरदार अगर दोबारा तुमने इस किस्म की बात की तो तुम तो जानते हो बेटा तुम्हारा बाप अब उम्र के इस हिस्से में है, ऐसी बातें नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। आप ओहो यार आप तो सीरियस ही हो गए हैं। अच्छा चलें उठ के नाश्ते की तैयारी करें। यार मैंने कल से कुछ नहीं खाया, वो भूख लग रही है मुझे। अच्छा जी भूख लग रही है अपनी बड़ी फिक्र है और बाप का कोई ख्याल नहीं है। एक बात सुन लो बेटा, अब मुझसे ये घर भर के काम नहीं होते। हाँ बस अब तो शादी होनी चाहिए। हाँ लेकिन ये तो अम्मा के फौरन बाद बात करनी चाहिए थी ना। थोड़ी ज्यादा देर हो गई है मेरा ख्याल है। उल्लू मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। और दूसरी बात ये कि दुल्हन भी हमारे घर में मौजूद है। बस निचले पोर्शन से बारात ने घिंग करके ऊपर वाले पोर्शन में जाना और अल्लाह अल्लाह खैर सला। वाह भाई, अब मेरे मैरिज ब्यूरो भी बन गए हैं आप। भाई मैंने ये नाश्ता नहीं करना, अगर इतना ही भारी पड़ना है नहीं मैंने नहीं करना। बैठो 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 बैठो। आया बड़ा खुद ही नाश्ता बना लेता हूँ, तुम्हारी भूख मरती नहीं है ना। ये जो मैंने बात की है ना, इससे जो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं खुशी से, उससे भी तुम्हारी भूख नहीं मर रही है। बैठो, नालायक ना हो तो मैं बना के लाता हूँ। तुम्हें पक्का यकीन है कि उसका एक्सीडेंट हुआ? कहीं अजीज ने तो उस पर हमला? अजीज ने हमला? हुसैन ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आप ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं? देखो इन तमाम वाकयात के बाद ये सब कुछ होना टाइम है। नहीं 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 अजमत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ होता तो हुसैन लाजमी मुझसे एटलीस्ट डिस्कस तो करता। मैं भी तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ ताकि मैं हाकिम से कह के उसकी सिक्योरिटी करवा सकूँ। पता नहीं, आई थिंक वी आर जस्ट ओवर थिंकिंग। हम सिर्फ कंक्लूजन्स पे जंप कर रहे हैं। और ये कैसे हो आप हुसैन? हाँ भाई तुम्हारी बात हो रही थी, कैसी तबीयत है? सब बेहतर है, जख्म थोड़े स्टिफ हो गए हैं, पार्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम प्लीज बैठो। आर यू श्योर तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। आवाज़ तेज करना जरा। मियां अजीज और उनके भाई मियां रशीद को अबूरी जमानत मिल गई है। जी हां, आपको बताएं कि मियां अजीज और उनके भाई मियां रशीद जो कि लाखी भील केस में मुलव्वस थे, उन्हें 2-2 लाख के मुचलकों के अवज़ अबूरी जमानत मिल गई है। आपको अपडेट करें कि मियां अजीज और उनके भाई मियां रशीद जो कि लाखी भील केस में मुलव्वस थे, उन्हें 2-2 लाख के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मिल गई है। कल आई हैव अ प्लान, क्यों ना हम पूरे के पूरे इशू को दोबारा इसका प्रोमो बनाएं, और हिस्ट्री से लेकर पूरी की पूरी डेवलपमेंट, और उसके बाद जो मियां अजीज ने नवीद के शो पे जो कुछ बोला उससे लेकर अबूरी जमानत तक पूरा का पूरा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट डू यू से? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट इसकी लाइन भी हमें कुछ इस टाइप की बनानी चाहिए कि 24/7 ने मजलूमों का साथ दिया और साथ ही लाखी भील के अहले खाना को बाजियाबी में भी उनकी मदद की। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। यस सर मेरा ख्याल है हमें अपने शो की तैयारी करनी चाहिए। ये मामला तो वैसे भी सब जुडिशियस हो चुका है, इसे छोड़ देना चाहिए, शो पे फोकस करना चाहिए। सारे के सारे चैनल्स कर रहे हैं तो अगर हम कर लेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अगर हम भी एग्जैक्टली हुसैन, सब चैनल्स अपनी मंडियां चमका रहे हैं, अगर हम भी इन लाइंस पे थोड़ी सी प्रमोशन कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई नॉट अस? बिल्कुल सही। तो फिर इस तरह करते हैं कि तुम और मैं स्क्रिप्ट के ऊपर बैठेंगे और तुम थोड़ी सी फुटेज निकालोगे और उसके ऊपर मिशाल का वॉइस ओवर आ जाएगा। व्हाट डू यू से?
और वो तुम क्या लाइंस बोल रही थी, जरा दोबारा बोलो। मैं ये कह रही थी कि अगर हम स्टार्ट करें एक तो 24/7, क्योंकि हमने न्यूज़ ब्रेक की थी, और साथ ही लाखी भील के अहले खाना का बिल्कुल ठीक है, उनका इनकॉर्पोरेट करें इनपुट साथ। मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा पेन डाउन कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। शाबाश। विशाल, एक बात कहूं तुमसे, माइंड तो नहीं करोगे? जी कहिए। देखो, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और हमें अपने काम करने से पहले हुसैन को समझाना पड़ता है। दिस रियली इरिटेट्स मी। मैंने भी आज ये बात फील की है। डोंट वरी, मैं खुद उससे बात करूंगी। देखो, अगर हम उसकी आइडियलिज्म पे रहते ना, तो ना तुम दोबारा ऑन एयर होती और ना तुम पे वो हैशटैग का दाग खत्म होता। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया यार। वी आर अ टीम, और अगर कोई टीम में नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन? अरे भाई दरवाजा तोड़ोगे क्या? पकड़ इसको। कौन हो? अम्मी? कौन हो तुम लोग? अम्मी? हाँ, अम्मी? क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम लोग? क्यों पकड़ा मेरे बच्चे? मैडम, हम साइबर क्राइम विंग से हैं। आपके बेटे से कुछ पूछगछ करनी है, परेशान मत होइए, 2-3 घंटे में छोड़ देंगे। ले चलो इसे। मगर इसे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या? क्यों लेके जा रहे हो इसे? हुसैन, ये मैंने और अजमत ने कुछ प्रोमो लाइंस लिखी हैं, तुम एक नज़र दो। बहुत टैबलॉइड किस्म का नहीं लिखा हुआ। इसमें से कौन सी लाइन तुम्हें बहुत टैबलॉइड किस्म की लग रही है? लाखी भील के केस का हुआ खुलासा, ये क्या है? तो आजकल इसी तरह की लाइंस चल रही हैं जो कैची हों, जो आवाम की अटेंशन हासिल कर सकें। इसमें गलत क्या है? क्या हो गया मिशाल? ये सीरियस जर्नलिज्म नहीं है, हमें इसी में से बाहर निकलना है और तुम इसी में उतरती जा रही हो। तुम ना एक बात समझ लो, ये वो मिनहाज बरना, हुसैन नकी, ज़ियाउद्दीन साहब वाली जर्नलिज्म का दौर नहीं रहा। अब यहाँ पर वो जर्नलिज्म नहीं चलती हुसैन। मैं भी इसी तरह की जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रही थी जब नई नई आई थी, लेकिन क्या हुआ? ना हाथ में नौकरी थी ना तनख्वाह। अब जब दोनों मिले हैं तो मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें भी इनकी तरह का नहीं बनना, व्हाट्सएप से मिलने वाली खबरें नहीं ब्रेक करनी। अभी इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ मिशाल। तुम ना अभी तक आइडियलिज्म का शिकार इस वजह से हो क्योंकि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते अंकल की वजह से जॉब मिल गई। छोटी छोटी एकेडमीज में तुम्हें दिन में जॉब नहीं करनी पड़ी, मजबूरी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, उधार नहीं मांगना। मैं आज जिस पोजीशन पे हूं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। बार बार मौका नहीं मिलता ऐसी करियर चॉइसेस करने का, और इसे मैं बना कर रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ मिशाल, कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, बस वो जब से तुम गई हो हल्का हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, हुसैन और उसके वालिद कैसे हैं? ठीक हैं दोनों। क्या हुआ है? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? आपको कैसे पता? पता चल जाता है बेटा, इंसान की आवाज़ उसके जज्बात की चुगली खा जाती है। बताओ क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, वो अपने आप को क्या समझता है। उसे ऐसे लगता है कि सिर्फ वही ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब गलत हैं। जरा सी बात होती है वो भाषण देने लग जाता है। एक हद होती है। तो तुमने कुछ गलत किया होगा तो कहता है ना। देखा,
अब आप भी उसी की साइड लेंगी, बस यही एक कसर रह गई थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैंने तुमसे एक काम की बात करनी थी इसलिए फ़ोन किया था। कौन सी बात? बेटा वो माहम और उसका शौहर आए थे, वो इस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। इस मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं? क्यों? मिशाल वो तंग है वहाँ पर, छोटा सा कमरा है, इतने ज़्यादा लोग हैं वो, तो मैं भी यहाँ पर अकेली होती हूँ और तुम तो हो नहीं यहाँ पर, तुम्हें कौन सा वापस आना है। अम्मी आप एक बात समझ लें, अगर वो इस घर में आ गए फिर यहीं डेरे डाल के पूरी ज़िंदगी बैठ जाएंगे। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, तंग भी तो है ना वो वहाँ पर। ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, आगे जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं भी शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। क्यों? तुमने क्यों घर शिफ्ट करना? अम्मी मुझे ज़रा सी प्राइवेसी चाहिए, थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए, और मुझे लगता है हुसैन के साथ अब यूँ रहना मुनासिब नहीं है। तुम तो वहाँ पर अलग पोर्शन में रहती हो ना? हाँ लेकिन फिर भी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आजकल अपार्टमेंट्स ढूंढ रही हूँ, जैसे कोई अपार्टमेंट मिलेगा शिफ्ट हो जाऊँगी और आपको भी अपने पास ही बुला लूँगी। मुझे अब आपकी ज़रूरत है अम्मी। ठीक है बेटा, देख लेंगे बाद में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सर वीडियो उसी लड़के ने बनाई थी और ये उसी चैनल में किसी आबिद नामी लड़के से वीडियो का सौदा करने गए थे, जहाँ पर इनके साथ डकैती की वारदात हो गई और इनसे मोबाइल छिन गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आबिद भी इसमें मुलव्वस हो सकता है? हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि इनके साथ डकैती की वारदात करवाई गई हो ताकि इस वाक़े को एक नया रंग दिया जा सके। ठीक है मोहन, आबिद ने विचार लो। राइट सर। क्या सोच रहे हैं मियाँ जी? हिसाब लगा रहा हूँ, हिसाब। इतना कुछ करने के बाद हमारे हाथ तक कुछ भी नहीं आया। उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन वो लड़की बुरे दिनों की तरह हमारे मुंह पर आकर लगी। हल्के की सियासत क्या ठीक करनी थी, हाकिम खान से जान बचाना मुश्किल हो गया। मियाँ साहब, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा काम डाला हुआ था। आप ही हैं जो बार बार लूज बॉल्स दिए जा रहे हैं। सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोगों से एक लड़का काबू में नहीं आ रहा। उसने ओकाड़ा से लेकर लाहौर तक पूरी गेम खेल दी, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो अब मैं क्या करूं? और रहने दो खान जी, रहने दो। मुझे तो लगता है हाकिम खान से जीतना हमारे बस की बात नहीं। मेरी मंजी तो ठोक दी है उसने। अगली बारी आपकी है। कोई बड़ा जाल बिछाया उसने आपके लिए। मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अगर हाकिम खान को लगता है कि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, तो मैं भी बचपन से इस मैदान में हूं। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। हुसैन, मेरा एक ही बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? भाजी आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। तुम लोगों ने उसे साइबर क्राइम के केस में फंसाकर अच्छा नहीं किया। हमने कौन सा केस करवाया उसके ऊपर? तुम ही आए थे ना ये पता करने के उसने वो वीडियो चढ़ाई है कि नहीं। हाँ, लेकिन मैंने कुछ शिकायत तो नहीं करवाई थी उसके खिलाफ।
तुमने उसकी शिकायत नहीं की तो जरूर मशाल ने उसकी शिकायत की होगी। ये शिकायत मैंने ही की थी, बल्कि हाकिम खान ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्द इस केस की तहकीक भी करेंगे। विशाल, लेकिन इसमें आशिर का क्या कसूर है? उसका फोन तो चोरी हो गया था, बच्चा है यार वो। इतना भी छोटा बच्चा नहीं है। अगर उसने हमारी वीडियो बनाई तो बनाई ही क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो हुसैन कि ये सारा तमाशा तभी स्टार्ट हुआ था, इसलिए अब सबसे पहले वो जवाब दे। प्लीज खुदा के लिए हमें माफ कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, हम पे रहम करो। बड़ी बात है, आज आपको रहम याद आ रहा है। जब वो हालात मुझ पे थे तब तो आप अपने बेटे की बातों में आ गई थी। आपने मुझ पे और हुसैन पे इल्जामात लगाए और अपने घर से निकाल दिए। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसका फायदा नहीं है। आपको ये सब बातें अपने बेटे को पहले समझानी चाहिए थी। हुसैन, तुम तो जानते हो ना, मेरे बच्चे पे रहम करो, उसे बचा लो। वो नाबालिग है, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, बेवकूफ है, वो गलती कर बैठा है, बचा लो, माफ कर दो। बाजिया परेशान ना हो, विशाल अभी जरा गुस्से में, मैं उससे बात करता हूँ। अगर तुम उस लड़के की मुझसे सिफारिश करने आए हो तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यार विशाल, उसकी उम्र ही क्या है, छोटा बच्चा है वो। इस उम्र में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, हमें उसकी मदद करना होगी। क्या इस तरह तो कभी भी किसी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा ही नहीं मिल पाएगी? मतलब वो तो फिर यूं ही उज़र और बहाने के पीछे छुप जाएंगे। यार तुम ठीक कह रही हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हुसैन, ये सब इतना आसान नहीं है। इस वाकये में लड़का होने की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं गया, नुकसान मेरा हुआ है। चैनल ने मुझे ऑफर कर दिया है, और शायद अगर आज मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी तो किसी और के साथ वो मजीद कुछ गलत कर सकता है। इसलिए प्लीज यू अंडरस्टैंड।